नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एलो इन्फिनिटी हमारे चैनल में, जहाँ पे हम आज बहुत एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसके बारे में कई लोगों ने जाना होगा या ये इसके बारे में कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आज हम इसके ऊपर पूरी जानकारी देंगे। और ये जो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम जानेंगे एक प्रेयर के बारे में, एक प्रार्थना के बारे में, जिसे कहते हैं होपोनोपोनो। ये होपोनोपोनो जो प्रार्थना है, एक ये हवाईन प्रार्थना है। इसे एक हवाईन प्रैक्टिस भी कहा जाता है, जो हमारे एक फॉरगिवनेस के लिए, एक हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर ये प्रार्थना के बारे में अगर हम समझते हैं तो ये आप जानेंगे कि ये जो प्रार्थना है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसको हम होपोनोपोनो कहते हैं। इसका जो सरल अर्थ जो हिंदी में हम जानेंगे, जैसे कि हो का मतलब है करना या बनाना। पोनो का अर्थ है सही या संतुलित। पोनो पोनो ये दो बार दोहराते हैं। इसका मतलब है सही तरीके से ठीक करना और संतुलन बनाना। तो ये होपोनोपोनो जो प्रार्थना है, इसका प्राचीन उद्गम और जो सरल हिंदी का अर्थ जो हमने अभी जाना, तो ये शुद्धि, क्षमा और मन की शांति प्राप्त करने के लिए मदद करता है। यह जो प्रार्थना है यह हीलिंग की तकनीक है, जिसे हम इसका उपयोग करके नकारात्मक जो भावना है उसको दूर करते हैं, मन शांति प्राप्त करते हैं और जीवन बेहतर बनाने के लिए इसे सीखते हैं। इसका मतलब है कि जो भी हमारी गलतियां होती है उसे सुधारने के लिए, उसका संतुलन बनाने के लिए ये प्रार्थना हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो ये प्रार्थना करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सरल और एक सटीक है। पर इससे पहले हम ये देखते हैं, ये जानेंगे कि ये प्रार्थना किस तरह से हमें मदद करती है और इस प्रार्थना का उद्गम किस तरह से हुआ है। तो ये जो प्रार्थना है ये एक हवाईन प्रार्थना है, जहाँ पे एक इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक डॉक्टर थे जिनका नाम है हीलेन। ये जो डॉक्टर थे ये एक साइकेट्रिस्ट थे, जहाँ पे डॉक्टर हीलेन ने एक चमत्कारिक हीलिंग किया था, जहाँ पे इनको एक दिया था, एक मेंटल वार्ड दिया था, जहाँ पे जो लोग थे, जहाँ पे उनका हीलिंग करने के लिए इनको डॉक्टर को बुलाया गया था। और डॉक्टर हीलेन ने एक तकनीक सोची। उन्होंने सोचा कि उनको जाके खुद स्वयं ना मिलके ये एक तकनीक यूज़ करेंगे और इस तकनीक से लोगों को हील करेंगे। तो जब इन डॉक्टर हीलेन को बुलाया गया था ये मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो पेशेंट्स थे वो सारे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, वो किसी की बात नहीं मानते थे। वहाँ पे सारे जो डॉक्टर थे, जो सारा पूरा स्टाफ था, वो बहुत परेशान थे, बिकॉज़ ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन गए थे। तो डॉक्टर हीलेन ने एक तकनीक यूज़ की जो हम आज जानते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर। तो होपोनोपोनो प्रेयर उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल किया? उन्होंने सारे जो पेशेंट थे उन सभी लोगों का एक फ़ाइल मंगाई, सारे पेशेंट्स की। और इन सारे पेशेंट्स को ये पर्सनली जाके मिले नहीं, पर इन्होंने हर एक पेशेंट की फ़ाइल पढ़ी और हर एक पेशेंट को ये प्रेयर उनके लिए शुरू किया। तो उन्होंने देखा जिस तरह से इन्होंने जैसे ही ये प्रार्थना शुरू की, ये प्रार्थना के जो प्रार्थना है
इनके बस प्रमुख 4 शब्द होते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर की एक स्टोरी है, एक कहानी आपको हम बताना चाहते हैं। ये इसका जो ओरिजिन हुआ था, ये डॉक्टर हुलेन करके थे। इन्होंने ये जो प्रार्थना है इसको स्टार्ट किया था। ये जो बोल सकते हैं कि उन्होंने ये सबसे पहले प्रार्थना का यूज़ किया। तो डॉक्टर हुलेन इनको एक मेंटली आया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो सारे पेशेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। वो किसी की बात नहीं सुनते थे, न स्टाफ की बात सुनते थे, न डॉक्टर्स की बात सुनते थे। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। ये हमेशा झगड़ा करते थे और इनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो डॉक्टर हुलेन इनको बुलाया गया ताकि ये उनको पेशेंट को ट्रीट कर सके। तो डॉक्टर हुलेन ने क्या किया, इन जो पेशेंट्स थे इनको जाके पर्सनली जाके खुद होके जाके नहीं मिले, पर उन्होंने कहा कि ये सारे पेशेंट्स की मुझे फाइल रिकॉर्ड्स ला के दे दो, सो दैट मैं वो सारे प्रेयर जो है उनके लिए यूज़ करूँगा। और ये करते समय उन्होंने क्या किया, इन सारे पेशेंट्स की जो फाइल लेके आए, उनकी सारी फाइल्स उन्होंने पढ़ी और उन्होंने एक जो प्रेयर है, ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है, उनके लिए शुरू किया। तो ये प्रेयर के हमने जो देखे हैं कि 4 जो वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये सारे पेशेंट्स के जो फाइल्स थे, उन सारे पेशेंट्स के फाइल पे ये डॉक्टर हुलेन प्रेयर करना शुरू किया। और उन्होंने देखा कुछ समय बाद, एक टाइम होने के बाद उनके व्यवहार में, पेशेंट्स के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अच्छी तरीके से बिहेव करने लगे और सारे जो थे उनको किसी दवाइयों की या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने लगी, क्योंकि ये सारे जो पेशेंट्स हैं वो बहुत नॉर्मल बिहेव करने लगे। और इसमें देखा डॉक्टर हुलेन ने कि जिस तरह से जिन्होंने ये प्रेयर शुरू की, उस तरह से उनमें बदलाव आने लगा। तो ये बदलाव देखते हुए सारे जो स्टाफ थे, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि डॉक्टर हुलेन खुद जाके उनसे मिले नहीं, ना उनको कोई दवाइयाँ दी, कुछ नहीं। पर उन्होंने देखा कि ये प्रेयर जो है ये एक चमत्कारिक प्रेयर है, जहाँ पे सारे जो पेशेंट्स हैं वो हील होने लगे। और एक टाइम ऐसे आ गया, थोड़े दिनों के बाद ये सारे पेशेंट्स इतने अच्छी तरह से हो गए और वो जो वार्ड था वो उन्हें बंद करना पड़ा, क्योंकि अभी कोई पेशेंट्स ही नहीं रहे जहाँ पे ये उनको ट्रीट कर सके। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो प्रेयर है, इसका जो महत्व है कि जो 4 जो शब्द है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इनका जो मुख्य कारण है कि हम अपने आप को एक क्लेंजिंग करते हैं। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर मेरी ओर से कुछ गलतियाँ हुई है उसके लिए आई एम सॉरी, हम अपने आप को माफ़ भी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, एंड थैंक यू, एक ग्रैटिट्यूड की भावना हम उसमें जगाते हैं, और आई लव यू कहते हैं। मतलब हम अपने आप को शुक्रगुजार करते हैं और सारी चीज़ों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो ये जो प्रार्थना है, ये हम अगर ये कोई भी प्रार्थना हम किसी भी, अगर हमें दिक्कत आती है या हमें चाहिए कि वहाँ पे जो भी हम कार्य करने वाले हैं वहाँ की जो नेगेटिविटी जो है वो सारी बाहर हो जाए, मतलब वो सारी निकल जाए, और वो पूरा जो ऑरा है वो हमें अगर अच्छी तरह से करना है तो ये प्रेयर, ये प्रार्थना हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो प्रार्थना है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और इसे अगर आप 21 दिन फॉलो करें, 21 दिन इसको दोहराएं, तो इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा मिलता है। ये प्रार्थना आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, बहुत इजी है।
जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, मन ही मन ये प्रार्थना आप दोहरा सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको ये बहुत शिद्दत से या और बहुत इसका रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव अगर लेना चाहते हो, तो आप सुबह उठते ही ये प्रार्थना कर सकते हो। जैसे ही आप उठते हो, आप एक माला ले सकते हो जहाँ पे 108 बार आप इस सकते हो। और ये जो प्रार्थना है, इसके लिए आपको किसी एक प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी कर सकते हो, या आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो और आपके मन में लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, या अगर जिस महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हो आपको लग रहा है कि वो वहाँ पे कुछ बाधा ना आ जाए, वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली हो जाए, तो आप ये प्रार्थना शुरू कर सकते हो। और ये प्रार्थना इतनी इफ़ेक्टिव है कि आप देखोगे इसके रिज़ल्ट्स आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। और ये जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको इसमें अच्छे आते हैं। तो आपने इसको ऑलमोस्ट अगर ये 21 दिन अच्छी तरह से फॉलो किए और पूरी तरह से इसको शिद्दत से किया, तो आपको ज़रूर इसमें रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसमें आपको बस ये करना है कि पूरी तरह से इसको 21 दिन फॉलो करना है, और हो सके तो इसको आप एक प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस बनाएं। चाहे तो आप ये आपके जहाँ पे भी आप घर पे या आपके ऑफिस में ये प्रार्थना चला के रख सकते हो। आप चाहे तो आपकी खुद की आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करो और इसको चलाते रखो। जिस तरह से आप ये करोगे, आपको थोड़े दिनों में इसके बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। तो आप ये ज़रूर फॉलो कीजिए। और इसके रिगार्डिंग में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो आप मेंशन कीजिए कि आपको क्या क्या इसके बारे में और जानना है, तो हम इसके बारे में और लेके आएंगे। और आज का वीडियो सुनने के लिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।